शिव के जैसा कोई महेश नहीं है, गणपत के जैसा कोई गणेश नहीं है, भारत के जैसे जग में कोई देश नहीं है। सुना इंसान में भगवान की सूरत झलकती है, मगर सर पटकती है। कोई काशी का आशिक है, कोई काबे का मतवाला, यहाँ की देख हालत कह रहा नीले गगन वाला। बाबा भीमराव जी बनाए संविधान के लिए, बाबा भीमराव जी बनाए संविधान हिंदुस्तान के लिए। साक्षी धरती आसमान हिंदुस्तान के लिए। बाबा भीमराव जी बनाए संविधान हिंदुस्तान के लिए। साक्षी धरती आसमान हिंदुस्तान के लिए। जब तक गुलाम रहा सोने का चिड़ैया, किले अत्याचार फिरंगी निरेया। जब तक गुलाम रहा सोने का चिड़ैया, किले अत्याचार फिरंगी निरेया। ए बहु बेटी बाहिनी के, बहु बेटी बाहिनी के लूटे बेईमान हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के लिए। साक्षी धरती आसमान हिंदुस्तान के लिए। हे बाबा भीमराव जी, बाबा भीमराव जी बनाए संविधान हिंदुस्तान के लिए। साक्षी धरती आसमान हिंदुस्तान के लिए। वीरे शिवानी शेखर झांसी वाली रानी, देशवा के खातिर अपन दिले जिंदगानी। वीरे शिवानी शेखर झांसी वाली रानी, देशवा के खातिर अपन दिले जिंदगा। लड़के विदेशियन से, लड़के विदेशियन से जंग मैदान हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के लिए। साक्षी धरती आसमान हिंदुस्तान के लिए। बाबा भीमराव जी, बाबा भीमराव जी बनाए संविधान हिंदुस्तान के लिए। साक्षी धरती आसमान हिंदुस्तान के लिए। दोस्तों, मैं रायगढ़ का रहने वाला हूं। मेरा नाम बुधाई किसान है। मेरी बीवी बहुत बीमार थी, ये दुनिया छोड़ के चली गई, और मेरे घर में सिर्फ मेरे पास एक बेटी है जिसका नाम आशा है।
क्या बताऊं भगवान, आज घर में एक दाना नहीं है। मेरी बेटी आएगी तो मैं उसे क्या बताऊंगा, क्या खिलाऊंगा। हाय रे गरीबी, आज 10 दिन से मेरी तबीयत खराब है। सबसे पहले चिंता कि ठाकुर राय बहादुर सिंह से कफन के लिए बीबी के अपने 500 रुपया लाया था, अभी तक ठाकुर का पैसा नहीं दे पाया। मालिक, तेरी कैसी महिमा है कि आज ये परेशानी झेलना पड़ रहा है। मालिक, बस यही चिंता रहती है कि ठाकुर का पैसा कहाँ से दूं। घर मेरी दवा चल रही है, घर में खाने को एक दाना नहीं है। आज मेरी बेटी पानी पी करके ही गुजारा करेगी। चलता हूँ, देखता हूँ मेरी आशा बेटी आती होगी, उसी का इंतजार करता हूँ। बाबू, हमार नामा सबा घरे में हमार बाबू वहाँ जिनका नाम बुधई किसान बा। आज हमारे बड़ी जोर से भूख लगी बा। भैया ये दिनेश मिस्त्री जी आए, ये हमारा गरीबी और मुसीबत देखते हुए 11 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। भैया का भंडार हमेशा भरा रहे। आज बड़ी जोर से भूख लगी बा। सबसे पहले चल के हम बाबूजी से खाना के सवाल करब। आज एक हफ्ता हो गया बा हमारे घर में एक खाना नहीं बा, लेकिन आज सबसे पहले हम अपने बाबूजी से खाने के सवाल करब कि बाबूजी हमका खाना दा। हम चली थी, सबसे पहले बाबूजी से मिली थी। बाबू, बाबू हम तो से कुछ कहे चाहती। बाबू बता बेटी, क्या कहना चाहती हो? क्या बात है? क्यों बैठे अफसोस में बाबू
होते यार खिलावो भूख सही ना जाए खाना भो भूख सही ना जाए बाबो छाया गम का बादल और जार जार क्यों रोते बाबो बहे आँख से काजा बाबू आखिर बात का बाप कि आज तू रोवता बाबू ए बाबू अगर घरे में खाना हो तो हमका खिलाई दा आज ही भूख हमसे बर्दाश्त नहीं हो बा बाबू हमने भूख बड़ी जोर से लगी बा बिटिया बताऊं क्या तुम्हें बेटी ना घर में एक दाना है बताऊं क्या तुम्हें बेटी ना घर में एक दाना है कहाँ से लाऊं मैं बेटी तुमको आज खाना है आज घर में एक दाना नहीं है बेटी मैं कहां से ला करके तुझे शरीर के घर में खाना नहीं बा वो हमारी बात सुना तुझे कहा चाहती है बतावा बिटिया कि करो नाम फिक्र दिल में सुनो बाबू करो ना फिक्र दिल में सुनो बाबू कमाने अब मैं जाऊंगी करो ना फिक्र दिल में सुनो कमाने अब मैं जाऊंगी करो ना फिक्र दिल में सुनो बाबू कमाने अब मैं जाऊंगी अब तुम्हें बैठे ही बैठे सुनो बाबू तुम्हें बैठे ही बैठे सुनो बाबू खाना मैं खिलाऊंगी तुम्हें बाबू छप हमें तली बड़ी करे तब हमार माई हमका छोड़ के भगवान के प्यारी हो गई ना तो हमका पाल पोष के तरह बड़ा कर दिया बाबू हाँ बेटी हमारा वाज फर्ज बनत बा कि तो काम कमाई के खियाई बाबू जमींदार साहब के यहाँ आज के बाद तो का काम करे की जरूरत नहीं बा हाँ बेटिया उनके खिया काम करे हम जाब तबीयत खराब है बेटिया अब तोहार हम इलाजो कराओ उनका कर्जो हम सारा
कटा दे बाबू। हाँ बिटिया 500 कर्जा ठाकुर के। बैठा बाबू, तुहार तबीयत नहीं ठीक बा, तू बैठा बैठा। ये दोस्तों, श्रीमान ठाकुर राय बहादुर सिंह फिर आ गया। खेल में मजा तो अब आएगा। अबे है दरबारी के बच्चे, बुधैया के झोपड़ी के करीब आ चुका है। खोपड़ी नहीं है बे, तेरा सर है। हम झोपड़ी कह रहे हैं कि खोपड़ी कह रहे हैं? जा करके बुधैया से कह दे कि जमींदार साहब दरवाजे पर आए हैं, उनका कर्ज लेकर के चलो और झुक करके आदाब करो। जा। बाबू साहब, मैं बोला इस झोपड़ी में कौन है? क्या बुधैया का झोपड़ी है? ये बाहर निकलो। मैं बोला इस झोपड़ी में कौन है? अरे क्या बुधैया का झोपड़ी यही है? को भैया, आप कौन हैं? क्या लड़की मुझे नहीं पहचान रही हो? नहीं भैया, आपको नहीं पहचान रही हूँ। मैं जमींदार साहब का आदमी हूँ। आप उनका आदमी है? वो आपके मेहरारू है? आप जो कहा था साहेब। अरे बेवकूफ लड़की, मैं उनका मैं पिए हूँ। अच्छा, आप उनके नौकर हैं आप? तो ऐसे आप बताएं ना साहेब। क्या बुधई का झोपड़ी यही है? हाँ भैया, बुधई का झोपड़ी यही है। तो बुधई है? हाँ भैया, बुधई है। तो बोल दो उन्हें दरवाजे पे जमींदार साहब आए हैं, कर्ज लेकर चले, झुक कर आदाब बजाए। भैया, मैं बुधई की बेटी, मेरा नाम आशा है। आज मेरे बाबूजी एक हफ्ते से बीमार है। मेरे घर में एक दाना नहीं है। बाबूजी का इलाज करने के लिए पैसा नहीं है भैया। जमींदार साहब से आप कह दीजिए कुछ दिन के लिए वापस चले जाए, उनका सारा कर्ज मैं अदा कर दूंगी भैया। ना रोवा बेटा, ना रोवा। तोहरे रोआए पे जैसे तू रोवती है वो हमारे बड़ा तरस आवत बा। क्या कह रही हो? तेरे पिताजी बीमार है, इलाज कराने के लिए पैसा नहीं? नहीं है भैया। घर में खाने के लिए दाना नहीं? नहीं बा। जाया, ये तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम आशा है भैया। आशा, जा से तेरा सारा कर्ज माफ कर दिया। सारा कर्ज माफ? भैया, आप तो इंसान के रूप में भगवान है भैया। आप हमारे लिए भगवान बनकर आए हैं भैया। मैं तेरा सारा कर्ज माफ कर दिया। ठीक है भैया। कोई कर्ज उसूलने आता है तो मुझको बताना, मैं तेलहिया लाठी से साले को दौड़ा कर मारूंगा। ठीक है भैया। बताइए, कहीं भी कर्ज वसूली करने के लिए जाता हो, इसे भेज दिया करता हो। कर्ज ये जब पा जाता है तो बताता नहीं है कि बाबूजी पैसा मिल गया है, चलो। बस यही कहता है चलो चलो चलो। कहाँ? अबे कर्ज मिल गया। गोबर कहाँ? बदरी बूंद है बे। तो कोहिरा आवाज दे। और गड़िया का बताई? गोबर। अबे ओबर बताए कि गोबर? कम अकल का खोखा। क्या हुआ? वो बुधैया कर्ज दिया? बाबू साहब, हाँ। जब वो करे झोपड़ी पे गए, हाँ, झोपड़ी पर तुमने पहुंच गया तो क्या हुआ? तो बुधैया नाई होकर बिटिया हमारे आगे आई रे वही लाग बाबू साहब। ओकर बिटिया रेवैला। कितना रेस? रेस कितना?
अबे रोने लगी कम अकल का खोखा। मैंने डांट कर पूछा, मैं कहा कि ये बुधैया का झोपड़ी यही है? तो बोला हाँ यही है। मैंने कहा बुधैया क्या झोपड़ी में है? तो जब रोवे लग बाबू साहेब का हमारे तरह से आई गवा। तारे से आई, इस तारे से ऊपर से नहीं आई। हाँ अबे तरस आ गई है। तारा साहब जब बाबू साहब हाँ हम कहे का रोवता बिट्टी, तब कहे न हमार बाबू बीमार है, घरे में खाई के दाना नहीं बा। हम कहले हमसे पैसा जा अपन बाबू की इलाज कराओ और घरे में। शाबाश। तब वो करे बाद बाबू साहेब हम कहे रोजी बिट्टी आज से तोर सारा कर्जा माफ कर, माफ कह के चला। इनका दानी हरिश्चंद्र समझा। हाँ राजा हरिश्चंद्र ही समझा इनका। ये माफ कर दी है चला। अबे ये बता कि कर्ज कौन दिया, मालिक कौन है, तो माफ कौन करेगा? तो तूने क्यों माफ किया? साले सुबह हम तेरे तनख्वाह में कम देंगे, पैसा कम देंगे, तो यही कहोगे कि मास्टर अब हम नहीं रहेंगे। हाँ? तू माफ करने वाला होता कौन है? कौन होता है? चल मेरे साथ। अपन जा उसूला, हाँ। चाहे जी उसूला हम अपन कटहुला न करवाऊ। कटहुला नहीं सरऊ तो का हम बद्धी कह दे बाज। हाँ हाँ बेअकल का खोखा साले चल। तो ससुरा कितने आराम से कुर्सी पर बैठा। अब मेरा नौकर आया तो उसकी लड़की बोल रही कि मेरा बाबू बीमार है। बीमार होता तो साला चारपाई पे सोता, और बैठा है टकर टकर देख रहा है। क्यों रे बुधैया? बुधैया कैसे आना हुआ बाबू साहेब? बताओ। ससुरा कह रहा है कैसे आना हुआ। गरीब जो होते हैं वो गलीज भी होते हैं, और बहुत गरीब ऐसा होते हैं कि वो रईस होते हैं। कि ये गलीजों में गलीज है। कर्ज लाया और भूल गया, पूछ रहा कि कैसे आना हुआ। बताता हूं मैं, बताता हूं कि कैसे आना हुआ। अरे बताता हूं मैं कैसे आना हुआ है। बताता हूं मैं, अरे कैसे आना हुआ है। और मेरा कर्ज कितना पुराना हुआ है। बिन लिए रुपया अरे नहीं आगे बढ़ूंगा, और तुझे मार कर दिल को ठंडा करूंगा। अच्छा नहीं तो आज या तो तू रहेगा या तो जमींदार रहेगा। यही बात ठाकुर जो मुझ पे कर्ज है, यही बात ठाकुर जो मुझ पे कर्ज। यही बात ठाकुर जो मुझे कर्ज है, इसी बात से मेरे दिल में दर्द है।
तुझे मार कर दिल को ठंडा करूंगा, तुझे मार कर दिल। हराम खोर साले, तेरी बीवी खत्म हो गई, कफन दफन करने के लिए, क्रियाक्रम करने के लिए तू कर्ज लाया। अब कर्ज लाने के बाद भूल गया 5,000 रुपया तेरे ऊपर है, ला करके मेरा रुपया दे, ला। ठाकुर साहब, रहम थोड़ा ठाकुर, गरीबों पे खाओ, रहम थोड़ा ठाकुर, गरीबों पे खाओ, रहम थोड़ा ठाकुर, गरीबों पे खाओ, तरस थोड़ा ठाकुर, दया। पाँव छू रहा है, पाँव छूने से ये ठाकुर माफ नहीं करेगा। तेरे पास रुपया है कि नहीं है बे? ठाकुर साहब, नहीं है तो मरने के लिए तैयार होगा, चल चल। नहीं तो ना सुनने के आदि नहीं है बे, कर्ज नहीं है तो मरने के लिए तैयार हो जा। और ये तू कौन है रे? सरकार, मैं इनकी बेटी हूँ। बुढ़ैया का तो बेटी है, क्या नाम है तोरा? बाबू, मेरा नाम आशा है। हंटर से मारा तो नहीं आई, जब हमने थोड़ा चमकाया धमकाया, गोली का निशाना बनाया तो रुपया लेकर के आ गई है। इधर आ रे, चल इधर। रुपया लेकर के आई है, अगर लाई है तो ला करके मेरा रुपया दे, तेरे बाप को ये भी छोड़ दूंगा। चल दे मेरा रुपया। सरकार, पैसा तो नहीं लेके आई हूँ, तो क्यों आई है? लेकिन उसी पैसे के विषय में आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती है? जमींदार साहब, जमींदार साहब, सितमियों न ढाओ। जमींदार साहब,
पिटेट पिटेट करोगे तो एक गोली चपा देंगे। हाँ, यही पिटेट करते रह जाओगे। बेअकल का खुक्खो, हमारा कर्ज नहीं मिल रहा है और तुम लोग साले जले हुए कटे हुए अंगुली पर नमक छिड़क रहे हो। हाँ? कम अकल का खुक्खो, तेरे पास पैसे नहीं है, तू कमा करके हमारा पैसा अदा करेगी। अरे वाह रे भारत की नारी, एक बाप का बेटी हो करके तू अपना फर्ज निभा रही है और निभाना चाहिए। चल ठीक है, हम तेरे बाप को गोली नहीं मारेंगे, लेकिन हमारा रुपया कितने दिन में तू दे सकती है? सरकार, आपके यहाँ मैं काम करूंगी, काम करके सारा कर्जा आपका अदा कर दूंगी। अगर आज से मेरे बाबूजी को आप गोली मार देंगे तो मेरे बाबूजी के सिवा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। हम समझते हैं, हम जमींदार हैं, हमारे पास अकल है। अरे हमारा खोपड़ा नहीं, कंप्यूटर माइंड है रे। हम अपने कंप्यूटर माइंड से काम लेते हैं। चले जरा, चल ठीक है, हम तो जाहिर है, लेकिन 1 हफ्ते का हम तुमको मोहलत दे रहे हैं, और 1 हफ्ते में रुपया नहीं मिला तो तेरे बाप को गोली मार दूंगा और तुझे भी गोली मार दूंगा। क्या हो रहा है बुधैया, अब काहे को बैठा है? अब तो तुमको हम मोहलत दे दी है। ससुराला ही तो एरियट साले नहीं तो जैसे गद्दार किसान अगर हमारे इलाके में रहेगा तो सारा दौलत हमारा डूब जाएगा। एरियट साले, मरने के लिए तैयार हो जा। हमको बहुत मजा आ रहा, माई कसम बहुत मजा आ रहा। अरे आशा, उठ, उठ। तेरे बाप को ही गोली हमने मारा है ना, वो खत्म हो गया तो तू क्यों रो रही है? तू तो इस ढंग से रो रही है कि कोई पहाड़ टूट पड़ा। और ये सुन लो, हम तो जाहिर है इलाके में हमारा बहुत मान और सम्मान है। थाने पर जा करके हमारे नाम से एफआईआर मत करना, और नहीं हरामजादी सी झोपड़िया में ना तुझे भी जिंदा ही जला देंगे। हम जा रहे हैं। ये दोस्तों, श्रीमान ठाकुर राय बहादुर सिंह अभी थोड़ी देर में फिर मिलेगा। दोस्तों, खेल में मजा तो अब आएगा। जब तक हमरे जूते की आवाज तेरे कानों तक पहुंचे तब तक बुधैया की लाश पर रोना मत। बुधैया की लाश बगैर कफन की दफन हो गई। अरे रायगढ़ वालों, कान के पर्दे खोल करके सुन लो।
बुधैया के कफन के लिए अगर कोई मदद किया तो यही हाल होगा जो हाल हमने बुधैया के साथ में किया है। अगर किसी ने मदद किया कफन के लिए, माई कसम वो पैसे का कफन खरीदा जाएगा तो वो कफन शमशान घाट से खिंचवा लूंगा और ले जा करके दुकान पर बेच करके वो पैसे अपने सही खजाने में डलवा दूंगा। रोना मत रे। आशा, क्या हुआ बहन? आखिर तू किस लिए रो रही है? भैया भैया सिर्फ 500 रुपए के खातिर जमींदार साहब मेरे बाबूजी को गोली मार दिया। अरे बाबू इतना दिन तो का नहीं होए। आज तू भगवान किया चला गया, आम का भाई बहन के करे सारे छोड़ के गया। अरे राम रे, क्या बताऊं आशा, मेरे पास भी नहीं है पैसा, नहीं तो बाबूजी का कफन और दफन जरूर करा दो। भैया आज मेरे पास 1 रुपया नहीं बा, 1 रुपया नहीं बे किया आज अपने बाबूजी के कफन और दफन हम कैसे की भैया। आज ये मजबूर और लाचार आशा आपके घाव कराई वाली भैया बाबू दीदी बहनियरा आप लोग के सामने आज ये आशा अपनी दामन फैलाई के भीख मांगत भैया। आज अगर आप लोग 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया अगर मदद करी तो आज हमारे बाबूजी के कफन और दफन हो जाई। बहन अरे जमाना इतना बेदर्द नहीं है बहन कि बाबूजी की लाश दरवाजे पे पड़ी है। हम भाई बहन इतना बदनसीब है कि कफन की भी पैसा मेरे पास नहीं है बहन। अरे हे भाई बहनी हरा, हे भैया बाबू हरा, हम भाई बहन अपने पेट के वास्ते नहीं बाबूजी, अगर बाबूजी के कफन के लिए मांगत नहीं, अगर 10 रुपया 5 रुपया मदद करी तो बाबू के कफन और दफन हो जाए। बाबू 10 रुपया दिए से क्यों गरीब के आपके कम न हुई बाबू। भैया बाबू दुनिया में सबके माई बाबू दिए आए, लेकिन हम बदनसीब। आज अगर मेरे पास पैसा हुआ तो हमारे बाबू यहाँ दुनिया से ना जाते। अपन दुख राके से गाई, अपन दुख राके से गाई, मरी गई ले हमारे बाबू की हे बाबुआ, की हे बाबुआ, कहवा पाई हम कफनवा की हे बाबुआ।
ही थोड़ा थोड़ा करो सहारा, सबसे शीश झुकाई कि हे बाबुआ कहवा पाई हम कफानवा, हे बाबुआ कहवा पाई ये भैया हमारे राम मूरत पटेल, ये भैया हमारे राम मूरत पटेल देश विदेश हमारे भैया मोदी जी की तरफ से 11 रुपया 299 से हमारी पाली भैया आशीर्वाद की कामना करते हैं। बाबू मारे छुट्टा जमाना फूट गई तकदीर, ये दीदी हमारी दिए, दीदी का हमारे सदा भंडार भरा रहे, कोई चीज की कमी न हो, इनका बाल बच्चा सुखी रहे। हमारे बाबूजी के कफन के लिए मदद किए। हाँ, जो पहल आया था 10 रुपए का मदद हमारे आयूर गुप्ता जी, जो कि 11 रुपए का मदद किए थे, पार्टी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। बाबू मारे छुट्टा जमाना फूट गई तकदीर, बाबू मारे छुट्टा जमाना फूट गई तकदीर, बाबू फूट गई तकदीर। कोई नहीं है सुनने वाला, किससे अर्ज सुनाऊं कि हे बाबुआ, कि हे बाबुआ बड़ा बेदर्दी जमानवा, हे बाबुआ बड़ा बेदर्दी जमानवा, ये आगे हमारे आरुष गुप्ता उर्फ ठेकेदार साहब कफन के लिए 11 रुपए का मदद कर रहे हैं, पार्टी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। ये आगे हमारे आशीष कुमार गौतम जी कफन के लिए 100 के नोट में 11 रुपए का मदद कर रहे हैं, पार्टी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। नहीं है पैसा पाँच में मेरे कफन कहाँ से लाऊं, नहीं है पैसा पाँच में मेरे कफन कहाँ से लाऊं, बाबू कफन कहाँ से लाऊं। कि कोई नहीं है सुनने वाला, किससे अर्ज सुनाई कि हे बाबुआ कि मेहदी हसन बना दुश्मनवा, हे बाबुआ मेहदी हसन बना, बाबुआ वो हे बाबुआ मेहदी हसन बना दुश्मनवा, हे बाबुआ मेहदी हसन बना दुश्मनवा, हे बाबुआ। भैया बाबूजी के कफन के लिए कुछ पैसे इकट्ठा हो गए, ले चलो भैया, रास्ते में बाबूजी का कफन खरीद के गंगा माँ के गोद में बाबूजी को सुला देंगे।
भाई साहब, बड़ी कृपया होगी बाबूजी के लाश में थोड़ा कान्हा लगवा दो यार। आइए भैया। हो के तोहरा संग जाई भवरवा के तोहरा संग जाई भवरवा के तोहरा संग जाई भवरवा के तोहरा संग जाई के तोहरा संग जाई भवरवा के तोहरा संग जाई भवरवा के तोहरा संग फशाफल आज इस छाता सावडिये के ऐतिहासिक जमी प्रांगण पर मेला मालिक, मेला अध्यक्ष, कमेटी की सभी पदाधिकारीगण, दूर दराज से हुए आगंतुक बंधु, पिता तुल्य बुजुर्ग, हम उम्र नवयुवक साथी, माताएं, बहनें एवं भावी होनहार करधार बच्चों को, हमारे सम्मानित परम आदरणीय बड़े भाई नौटंकी सम्राट सुभान अली, पार्टी मालिक एंड मैनेजर हैदर अली, हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। इतना ही नहीं बंधु, यदि हम सबसे कोई गलती हो जाए तो अपना छोटा भाई जब बच्चा समझकर माफ करना, क्योंकि आप लोग दया के सागर हैं, हम सब समाजाचक हैं। पर हाँ, गलती उसी से होती है जो ज्यादा बोलता है, गलती उसी से होती है जो ज्यादा बोलता है। जो गलती किया वो इंसान, जो गलती ना किया वो साक्षात भगवान। आप लोग जनता नहीं जनार्दन है, पर हाँ, सामने जब वो है रुसवाई को किसको होश है, या खुदा हर गुनहगारों का पर्दा पोस है। ईमान ईमान वाला रहता है ईमानों के चक्कर में, अरे बहादुर मुस्कुराते हैं तूफानों के चक्कर में। आज इस बात को बताना चाहेंगे आप सबके समक्ष, मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं। कसो चौधरी हरे तनी शांति बनावा। आप सबके समक्ष इस बात को बताना चाहूंगा कि मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं, हमारा नाम क्या है और हमारा काम क्या है। अब ये जामगढ़ है, जामगढ़। पहले यहाँ के सरदार डाकू तूफान सिंह हुआ करते थे। एक दिन मुझे बुलाए और बुलाकर कहने लगे, अरे है बटवा गंगा, तनी तू यहाँ आओ रे। बाबूजी की बात सुना, मैं खंडाले पर मौसम का ताजा हवा ले रहा था। दौड़ता हुआ बाबूजी के पास आया और हमने कदम बूसी किया। हमने कहा, सरदार जी आज हमके याद किए हैं। कह हाँ बेटवा घबरा मत, आज हम तुमका तुम्हारे जीवन की कहानी बताना चाहता हूँ। हमने कहा हमारे जिंदगी की कहानी बताए कि हाँ बेटा होपलेस मत हो। हमने कहा कौन सी कहानी बाबूजी? बताए थे बेटवा गंगा सिंह, अरे तू हमारा सगा बेटवा नहीं है रे,
हमने कहा बाबूजी ये आप कैसी बहकी बहकी बात कर रहे हैं? आपके सगे बेटवा हम नहीं है तो हम किसके बेटवा है और आपके इस खंडाले पर कैसे आ गया? बताए कि बेटा गंगा सिंह देख, एक दिन मैं डकैती डालकर बाहर निकल रहा था, गांव के बाहर निकला तो एक मजार थी, उसी मजार के पास तू पड़ा रो रहा था। मैं तेरी रोने की आवाज सुना, तेरे पास गया, तेरी हालात देखा, तुझे उठा लिया, ले आया, परवरिश किया, पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया कि बेटा एक दिन हमारे बुढ़ौती में काम हुआ। बेटा हमारा चौथा पन आ गया है, ये बंदूक का बाना पकड़ और इस गैंग का सरदार तू बन गया। हमने कहा बाबूजी क्या आप इसीलिए हमारी परवरिश किए हैं, पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिए, कानून का बागी बनाने के लिए, बंदूक का बाना दबाने के लिए? यदि आप मुझे पढ़ा ही पाए थे तो किसी नगर बस्ती में छोड़ दिए होते, किसी गरीब परिवार खानदान में पढ़ लिख कर एक अफसर बन जाता। अरे अफसर ना ही बन पाता बाबूजी तो किसी गरीब परिवार की परवरिश तो कर सकता था। बताए कि देख बेटवा गंगा, उस वक्त मैं मौजूद था, क्यों कि मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई थी। पर हाँ, जाते जाते हमारी 3 बात याद रखना, जिंदगी में कब बहुत धोखा नहीं होगा। हमने कहा कौन कौन सी बात है बाबूजी? बताए कि बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल जिंदगी में कभी शराब मत पीना। हमने कहा शराब पीने से क्या होता है बाबूजी? बताया कि बेटा गंगा सिंह शराब पाप की जननी है। शराब पीकर रात भर ऐसे लोग आओ बाओ बकते हैं, घर वाले खाना निकालते हैं, लोग थाली में हाथ डालकर नहीं जमीन में हाथ डालकर मिट्टी सानने लगते हैं और सानते सानते लुढ़क जाते हैं, परिवार में चुरा चुराया दाना रक्त हो जाता है। हमने कहा दूसरी कौन सी बात है बाबूजी? बताए कि बेटा कभी औरत पर बदनजर मत होना। हमने कहा इससे क्या होता बाबूजी? बताए कि बेटा देख वो अबला है, अबला, अरे वो दुआ कर देगी तो कभी तुम्हारे ऊपर हंसने आने वाला नहीं है। क्यों कि उनके दिल में दया और आंचल में दूध होता है। हमने कहा तीसरी कौन सी बात है बाबूजी? बताया कि बेटा है गंगा सिंह, ये देख दो राजगढ़ है, राजगढ़, राजगढ़ में एक राय बहादुर जमींदार है, उस ससुरा के हवेली में डाका डाल देना, उसकी सारी दौलत लूट कर गरीबों में दान करवा देना। हमने कहा बाबूजी आपकी कौन से उससे दुश्मनी है? बताया कि नहीं बेटा हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, वो ससुरा जिस गरीब को 100 रुपया देता है 1 महीने में ब्याज सहित 500 रुपया वसूलता है। हमने कहा बाबूजी हम वैसा करेंगे जैसा आप कह रहे हैं। बताए हमने कहा बाबूजी उसे जिंदा रखेंगे या गोली मार देंगे? बोले कि जैसे बेटा वक्त देखना वैसे करना। हमने कहा ठीक है बाबूजी। हमने कहा गंगा सिंह आप हमारा नाम रखे हैं कि पहले से है? बताया कि नहीं बेटा गंगा देख तेरा नाम गंगा सिंह हम नहीं रखा, बल्कि तेरे गले में एक ताबीज है, इस ताबीज में गंगा सिंह लिखा गया है। तो वो वक्त करीब आ गया जिस वक्त का इंतजार था। आज की रात कयामत की रात होगी, बहुत खून खराबा होगा। हम अपने शेरा को खंडवा घाट बारूद के लिए भेजा है। अब भाई ओ माय गॉड आई हैव नो टाइम, अब भाई तक वो ससुरा बारूद लेकर नहीं आया। थोड़ी देर हम उसका इंतजार करते हैं, नहीं तो चल कर देखेंगे कहाँ था। तीर से ना तलवार से ना तो गोलियों के बौछार से, ये आईएम खरबोटी लाल डरता है तो सिर पे मेहरारू के मार से। शोहरत है मेरे नाम का, सारे जहान में लोखड़ी सियार का छक्का छूटता है डाकू खोर खरबोटी सिंह के नाम पे।
इतना ही नहीं दोस्तों, चंबले में रहते रहते खूंखार हो गया और लगाया जब निशाना साला कुत्ता फरहार हो गया। हो आई एम नो टाइम। मैं क्या देख रहा हूँ? मैं इस वक्त सता जी के पास चल रहा हूँ, तब उसके बाद जहां चलना है वहां चलूंगा। सरदार जी जय दो माई भवानी की। अरे सरदार ना चाह दे माई भवानी में, अतः टंगड़ी पकड़ के फेंक दे तो ससुर बह जावे ही नदी के पानी में। खरबटिया, ये तो रावई का वक्त है। हम तुम्हें खंडवा घाट बारूद के लिए भेजा था, इतना समय कहाँ लगा दिया? मैं खंडवा घाट तो गया, जब वहां नहीं मैंने बारूद पाया तो मैंने अबे जब साले नहीं थे गोली छपा देंगे यहीं से। मैंने जब खंडवा घाट पे गया तो वहां बारूद नहीं मिला तो मैंने भाग गया चुलबुलवा मल्लाह के यहाँ। वो सुबह मेरे यहाँ फूल लगाया, कहे रहा कि मैंने कर दिया। हम कहे बहुत सही। इसके बाद मैंने कहा मेरा बारूद, कहने एकदम ओके करके रखा हूँ। जब मैंने बारूद बैग में भरा वहां से बाएं से कट लिया। मैं आगे आया, जो मोड़ पड़ता है क्या मूल पड़ा था बोखरी की बोखरा का। अबे मोड़ पड़ता है। मोड़ पड़ा तो मैंने क्या देखा, वहां भय पुलिस पैरा लगाए थे। होश में रहे, एक तो पीछे वाले बहुत मूड खराब कराता है। पता नहीं हूँ कहती अब तक था डबल लग में ही का सुभान मास्टर। जब मैंने देखा वहां बहुत प्यासी पुलिस पैरा लगाए थे तो वही दाएं से कट लिया। क्या बात है? खेते खेते क्या बात है? ऊखी ऊखी, बहुत सही शेर। नहरा नहरा, नदी नदी, कचरा ही कचरा। पुलिस वालों को चश्मा दिया, भागते भागते आपके पास आए। तू सराउ कचरा का मना ही नहीं है। पुलिस वाले का जब चश्मा दे हो गया तो समझ गए हैं कि सीतापुर वाले डॉक्टर का बड़कवा सारे नहीं है। चश्मा के एजेंसी नहीं ले चुका है। वो नहीं जो क्या बोला जाता है। अबे चकमा दिया। चकमा दिया। कचरा का मतलब आप नहीं समझे ना? मैंने जब बारूद लेने जाता हूँ तो पूरा मैं सरसों का तेल लगा के जाता हूँ, गोड़ हाथ पैर में। ठीक ठीक ठीक। जब मुझको कोई खेदता है ना, ठीक, तो रास्ते में डामल वाला गड्ढा पड़ता है। ओ वही डामल में कूद कर मैंने उछल कर निकल गया। बहुत सही शेर। जब पुलिस वाले ने कूदा वही साले फंस गए। बहुत सही शेर। तनी सहूर से बोलबो करा करे। सरदार जी अपने हर साथियों को इलेक्ट करो। सभी साथी उलट जाओ। आज की रात कयामत की रात होगी, बहुत खून खराबा होगा। एक बात यह बता, जमींदार के हवेली से थाना कितनी दूर है? एकदम उसके हवेली से जुटा हुआ है। इसका मतलब गोली का बात थाने तक पहुंचेगी तब तो बहुत मजा आएगा शेर सिंह। गोली का बात थाने तक पहुंचेगी तब तो वहां पुलिस वाले आएंगे। डाकू और पुलिस वाले मुठभेड़ होगा, कुछ पुलिस वाले मारे जाएंगे, कुछ डाकू लोग मारे जाएंगे। जिसकी जिंदगी होगी वापस आएगा, जिसकी मौत होगी वो मौत के गोद में सो जाएगा। और हम तुम्हारी ड्यूटी उधर लगाएंगे जिधर से फोर्स बल आने का रास्ता है, क्योंकि तू सरदार जी का जमाने का बहुत पुराना और वफादार साथी है। सरदार जी देखा भैया हमारे मोबाइल फोन आई, हमारी नानी मरी गई। तुहार नानी मरी नहीं गई तो तोसी का पर यह है नानी मरी गई थे? कहे बिना तोहरे तोहरे नानी क्रियाक्रम ना होई। क्यों है ये नहीं, सब मर गए, खाली तू अकेला ही बचा है। तो ऐसा करा तू ही बच का करबे तो हम मर जाए। तुहार ढोढ़ा दाब
जब साला कोई काम फंसता तो कहूँ एक नानी मर जाई, कहूँ राम आसर एक भाई लड़ के मर जाई। ये साले एक से एक बहाना ढूंढत रहा थे। बहुत लंबा बे। सुन, मैंने बंदूक उठाया हूँ सरदार जी। शाबाश, तुम्हारी तरह जाने कौन गद्दार अपने गैंग में आ गया है। सरदार पुलिस की मुखबिरी करता है, राजा सिंह मारा गया, भैरव सिंह मैथ के घाट उतार दिया गया, चौधरीवा मैलौना के ताल में भटक रहा है, अभी वापस नहीं आया। सरदार जी, मैंने भी कसम खाया है बंदूक जब से उठाया। ये बहादुर, मेरा एक हंसता खेलता परिवार था, लेकिन ये साला जो जमींदार ठाकुर राय बहादुर है, मेरा अंडू बोकरा जब से खोल ले गया। कौनो देवी देवता चढ़ाऊगा माने रहा होई। वही अंडू बोकरा से मेरे परिवार का खर्च चलता था। बुकरवा से बे वो कौन खर्चा चला? अगर गांव के कोई बोकरिया लेकर आते थे 200 रुपए 2 किलो गेहूं देकर जाते थे, लेकिन साला 100 रुपए के कारण मेरा बोकरा खोल ले गया, मेरा अंडू बोकरा ले गया है। मैं उसी दिन से भागते भागते चमार घाटी पे पहुंच गया। पासी की माटी पे पहुंच जा रहा है अब तू। चल बे मेरे साथ, सब बदला ले लिया जाएगा। मैं भी बदला लूंगा साले को, मैं उसका अंडू खा लूंगा। अरे जमींदार, तो का भगवान माफ कर ही सराऊ, लेकिन हम माई के दूध कसम खाए खाते जमींदार सारे, जब तक तुरे खोपड़िया में बारूदी सुरंग न बनाए देव ना, तब तक हमारे माई का दूध हराम होई। इंतकाम लूंगा, बहुत खून खराबा होगा। हम सारे तोहका तोहरे चौखट पे नहीं, अरे भरे चौराहा पे दौड़ाई के गोली नहीं मारे ना, तो हमारे माई का दूध हराम होई। जमींदार, हम अपने बारूदवा से तोरे हवेलिया का मटिया सारे एक फीट ऊपर उठाए दे। अब तक तो तू रामायण से महाभारत चालू करे है ना, लेकिन आज से महासंग्राम होगा। तेरे पास तेरे मौत का सौदागर डाकू गंगा सिंह आ रहा है। चमकते चांद में सूरज में तनवीरें देखते हैं, दो आलम नाम जिसका है मोहम्मद। ज़ियारत करने वाले रोज ही दीदार पाते हैं। कुरान पाक में देखो तो तस्वीरें मोहम्मद, इसके रसूल पाक में किरदार चाहिए, इसके रसूल पाक में किरदार चाहिए। पाक में किरदार चाहिए, दिलवर हो जैसे वैसा ही दिलदार चाहिए।